इन्हीं का अनवान है जिद का बुरा अंजाम। एक छोटे से गांव में जहां हर घर रंग बिरंगे फूलों से सजा होता था, वहां सारा नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। इसकी जिद के तो गांव में चर्चे थे। वो हर चीज़ में जिद करती, चाहे बात सही हो या गलत, वो अपनी जिद के आगे किसी की ना सुनती। दोपहर जब सूरज अपने उरूज पर था, सारा स्कूल से वापस आ रही थी कि इसकी नज़र एक अनोखी सी दुकान पर पड़ी। दुकान पर बोर्ड लिखा हुआ था जादुई मिठाइयों की दुनिया। अंदर से ताज़े पके हुए केक की खुशबू आ रही थी। सारा इससे रहा ना गया, वो फ़ौरन दुकान के अंदर चली गई। वहाँ एक बूढ़ा आदमी था जो इस दुकान को चलाता था। इसने सारा से कहा, बेटा ये एक ख़ास केक है, जो खाएगा इसकी हर जिद पूरी होगी, मगर याद रखना। सारा ने पूरे आदमी की बात ना सुनी और फ़ौरन सारा का सारा केक खा लिया और कुछ बचा हुआ अपने घर ले गई। अगले दिन जब सारा की माँ उसे स्कूल के लिए उठाने आई तो उसने कहा, सारा उठो बेटी, आज तुम्हारा पसंदीदा दिन है, स्कूल का सालाना जश्न। सारा तकिए पर मुंह दबा कर कहने लगी, आज मैं सारा दिन सोऊंगी। अब जादुई केक का असर शुरू हुआ और सारा गहरी नींद में चली गई और पूरे 24 घंटे के बाद उठी। जब आँख खुली तो इसके स्कूल का जश्न ख़त्म हो चुका था और इसकी बेहतरीन दोस्त ने इसकी जगह डांस में हिस्सा लिया और मुकाबला जीत लिया और सारा बहुत उदास हुई। अगले दिन सारा स्कूल गई और रियाजी का पीरियड स्टार्ट हुआ। रियाजी की मिस जमा के सवाल समझाते हुए, सारा ज़रा इधर आना, कि जमा का सवाल तो हल करके दिखाओ। लेकिन सारा तो ज़िद्दी थी। इसने कहा, नहीं। मैं सर हिलाया और कहा, मैं तो तफरीक करूंगी। फिर केक का जादू शुरू हुआ और टीचर से चौक गिर गया और चौक से खुद ब खुद तफरीक के सवाल लिखने लगे। ये मंजर देखकर टीचर और क्लास के सारे बच्चे सारा से डर कर भाग गए और कोई सारा से बात ना करता। स्कूल की छुट्टी के बाद दोपहर में जब बच्चे पार्क में खेल रहे थे, राहिल बोला, चलो आज क्रिकेट खेलें। लेकिन सारा ज़मीन पर पाँव मारते हुए, नहीं, मुझे हॉकी खेलना है। केक का जादू शुरू हुआ और सब बच्चों के हाथ में क्रिकेट बैट के बजाय हॉकी आ गई। ये देखकर सारा से सब डर के भाग गए। सारा अकेले ही हॉकी खेलती रह गई। सबसे जज्बाती मंजर, रात का खाना खाते वक्त सारा की माँ ने सारा से कहा, सारा तुम्हारी जिद सबको तकलीफ दे रही है। सारा चीख कर, मुझे परवाह नहीं, मैं जो चाहूँगी वो करूँगी। बस फिर क्या था, जादुई केक का असर शुरू हुआ। सारा की अम्मी पत्थर बन गई और उसके बाप भी पत्थर बनकर रह गए। सारा खौफ से कांपने लगी, आंखों से आंसू जारी हो गए और वो रोते रोते अपने कमरे में गई। इसने केक के नीचे छुपा पुराना सा कागज़ देखा जिस पर लिखा था, हाँ तेरी हर जिद पूरी होगी, मगर हर ख्वाहिश के बदले तुम कुछ खो दोगे। सारा को पहली बार एहसास हुआ कि इसकी जिद कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। और सारा ने रोते हुए बचा हुआ केक ज़मीन पर फेंका और कहा, अब मैं कभी जिद नहीं करूँगी, मेरी अम्मी मुझे वापस चाहिए। जादू टूटा और सब कुछ मामूल पर आ गया। माँ के होठों पर मुस्कान और बाप के हाथ में अखबार था। सारा ने फ़ौरन अपने माँ बाप को गले लगाया और कहा, मेरी जिद ने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है, अब मैं कभी जिद नहीं करूँगी। सारा ने अपने माँ बाप से माफ़ी मांगी और इस मामूल के मुताबिक स्कूल वगैरह जाने लगी। बच्चों, आप लोगों को समझ में आया जिद का कितना बुरा अंजाम है?